ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, हम किसी भी उलझन में हो, किसी भी समस्या में हो, हम लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। हम प्रयास बहुत कर रहे हैं लेकिन हमको सफलता नहीं मिल रही है। हमारी मेहनत का हमको उचित रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लोग हमसे दूर जाते रहे, समाज में हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हम हमेशा लांछन, हमेशा हमको लोग गलत निगाहों से देख रहे हैं। तो हम जरूर हमारे कुंडली में, हमारे ग्रह के गोचर में कुछ ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से हमको बाधाएं आ रही हैं। तो हमको सबसे पहले उसको समझना होगा, उस समझ के उसका उपाय और समाधान निकालना होगा। फिर जब हम उसका उपाय और समाधान निकालेंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी और हम सारी परेशानियों से दूर होकर आगे बढ़ने लगेंगे। कई बार हमको लगता है कि यार हमने हमारे कुंडली में, हमारे भाग्य में ये चीज़ नहीं है, हमको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है वो भी आपको प्राप्त हो सकती है, बशर्ते 3 चीज़ आपको करना पड़ेगा। पहला, ईश्वर पे विश्वास और उसका समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश, और समाधान मिलने पे आपको वह पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ करना है। अब देखिए, रत्न, यत्न, मंत्र, टोटा और मालाएं यह किस लिए होती हैं? इसलिए होती हैं कि जो ग्रह आपके कमजोर हैं, जो ग्रहों में आपकी शक्ति नहीं है, उनको अभिमंत्रित करके धारण किया जाए, नियम के साथ पालन किया जाए, तो वह आपकी जो चीज़ नहीं चाहिए उसमें वो शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे आपकी कुंडली में वाहन सुख नहीं है लेकिन आपको वाहन चाहिए ही चाहिए, तो वो प्राप्त कराई जा सकती है इन उपायों को करने से। उपाय अगर आप करने में असमर्थ होते हैं तो हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। आपको जो विधि बताई जाएगी आप संकल्प लेके हमारे कार्यालय में भी उपाय करवा सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की राशि में चर्चा करूंगा कुंभ राशि के बारे में। मई के महीने में कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा? देखिए, कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको अपने आसपास की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और कोई निर्णय लेना चाहिए। हालांकि सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप अपनी निर्णय क्षमता बेहतर होगी। आप किसी भी पहलू के पक्ष में या विपक्ष में अच्छे बुरी तरह से उससे विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे। आप आसानी से अपनी राय नहीं बदलेंगे, इससे आपको बहुत लाभ होंगे। आप इस महीने कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आपके आसपास के लोगों को एकदम से आश्चर्यचकित कर देगा। लेकिन यही तो आपकी खूबी है, आप इसी खूबी के लिए जाने जाते हैं। आप किसी ऐसे काम में अपने हाथ आजमा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होगा। कैरियर के मामले में यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। विशेष रूप से जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का संकेत देता है। उन्हें अपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा के में व्यवधान की कमी आएगी और महीने के उत्तरार्ध में उन्हें सफल बनाने में मदद करेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहने वाला है। महीने की शुरुआत में तनाव बढ़ेगा, कहासुनी हो सकती है, जबकि महीने के उत्तरार्ध में प्रेम बढ़ने की संभावना है। अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा रहने से आपको ज़्यादा कोई बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विदेश जाने वाले जातकों को कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उन्हें स्वदेश लौटने का मौका मिल सकता है। यह था सारांश में। अब विस्तार पूर्वक समझिए ग्रहों के गोचर के हिसाब से कि ऐसा क्यों होगा। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतने के समय है। दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ उपस्थित होकर मंगल राहु अंगारक दोष बनाएंगे। यह आपके द्वितीय भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी कही कुछ कड़वी बातें कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बिगाड़ सकती हैं। ऐसे स्थिति से बचने के लिए यथासंभव कोशिश करें, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके सहकर्मी का व्यवहार आपके लिए अनुकूल होगा और उनके कारण आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिति मिल सकती है। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में स्थितियां सुधारने लगेंगे। शुक्र भी 19 मई को चतुर्थ भाव से दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे।
इन दोनों ही ग्रहों की स्थितियां आपको नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने में मदद करेंगी। आपको अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। व्यापार कर रहे जातकों के लिए स्थितियां महीने की शुरुआत में अच्छी रहेंगी। शनि महाराज आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और आपके ही राशि में प्रथम भाव में स्थित होकर सप्तम भाव पर और तृतीय भाव तथा दशम भाव पर पूरी दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए स्रोत और नए अवसर मिलेंगे। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, आपके व्यापार में उन्नति होगी और विदेशी माध्यम से भी व्यापार में वृद्धि के योग बनते लगेंगे। अगर आप किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका आपसी अहम का टकराव आपके व्यापार में परेशानियां ला सकता है। लेकिन महीने का उत्तरार्ध दोनों को समझ में आ जाएगा और आपस में मिलकर आप व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं पैसे की बात करूं तो यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ अनुकूल रहेगा। तीसरे भाव में उच्च राशि में होकर सूर्यदेव आप पर कृपा करेंगे और आपको सरकारी माध्यम से लाभ के योग बनाएंगे। आपका साहस और पराक्रम उच्च स्तर का होगा, जिससे व्यापार में भी अच्छा जोखिम लेकर आप अच्छी अर्थ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी हैं, आपके अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे, जिससे कुछ अच्छे फल तो प्राप्त होंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, परिजनों का सहयोग भी मिलेगा, इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरे भाव में राहु मंगल का अंगारक दोष धन संचय करने में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने धन को देखभाल अधिक करनी चाहिए। अच्छे निवेश को आपको रुख करना चाहिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित होगा। महीने की शुरुआत में राशि स्वामी अपनी ही राशि में रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। यदि आप एक अनुशासन युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्वास्थ्य समस्याएं आपके आसपास भी नहीं आएंगी। लेकिन दूसरे भाव में राहु मंगल बुध के स्थित होने के कारण आपको नेत्रों में परेशानी, दांतों में दर्द या बालों को लेकर कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ित कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आपको अपने खान पान को दुरुस्त बनाए रखना है और हल्का फुल्का व्यायाम आप नियमित रूप से करते रहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन में अगर आप हैं तो यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत बहुत बड़ी कठोर हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज द्वितीय भाव में राहु और मंगल के साथ रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रीतम के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आपके प्रीतम कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हृदय पीड़ित हो सकता है और आप व्याकुल हो सकते हैं। आपको यह लगेगा कि क्या आपने उनसे प्रेम करके सही किया है या नहीं किया है। इससे परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, इसलिए वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि 10 मई को जब बुध दूसरे भाव से निकल के तीसरे भाव में शुक्र के साथ प्रवेश करेंगे तो आपका अपने प्रीतम के साथ लगाव फिर शुरू हो जाएगा और इसके बीच अच्छे प्रेम के सहयोग बनेंगे। रूमानियत भी बढ़ती रहेगी और अच्छे किसी मित्र के सहयोग से आप रिश्ते को अच्छा बना पाएंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव पर पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी, जिससे आप अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार रहेंगे। आप अपने दिल से कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में साथी का ध्यान रख पाएं और उनके बातों को तवज्जो देंगे। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज तीसरे भाव में अपने उच्च अवस्था में रहेंगे। यह स्थिति पति पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद और अहम का टकराव करा सकती है, लेकिन सूर्य के 14 मई को चतुर्थ भाव में आ जाने के बाद ऐसी स्थिति में कमी आएगी और आपके जीवन साथी भी आपके साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भली प्रकार करेंगे और आपके रिश्ते अनुकूल हो जाएंगे। फिर भी सप्तम भाव से अष्टम भाव में राहु मंगल के अंगारक दोष के कारण जीवन साथी को कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। अगर मैं परिवार की बात करूं तो यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। दूसरे भाव में राहु मंगल और बुध का संयोग महीने के शुरुआत में रहेगा, जिससे कुटुंब के लोगों में आपसी कहासुनी हो सकती है। आपकी वाणी में भी कड़वाहट हो सकता है, जो आपकी दोस्ती को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। इसलिए सबसे बेहतर होगा कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, सही वचन का इस्तेमाल कीजिए, किसी को भी कड़वा या भरा बुरा बोलने से बचिएगा। 10 मई को खुद के द्वितीय भाव से निकलकर आपके स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। भाई बहनों को इस दौरान अच्छी सफलता मिल सकती है। यह अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की करेंगे। उनका सहयोग आपके साथ बना रहेगा। न केवल सहयोग बल्कि
वह आपके दिल से स्नेह भी करेंगे। चतुर्थ भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जिससे माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और उनका आशीर्वाद आपको कार्य में सफलता प्रदान करेगी। 14 मई को सूर्य के चतुर्थ भाव में आ जाने के बाद यह परिवार के खुद पर श्रेष्ठ साबित करना चाहेंगे। यह स्थिति से आपको बचना होगा, अहम से बचना होगा। अब उपाय कीजिए। उपाय सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए और किसी से भी कोई झूठा वादा न कीजिए। नंबर 2, उच्च गुणवत्ता वाली नीलम रत्न पंच धातु या अष्ट धातु की मुद्रिका में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के शनिवार को मध्यमा उंगली में धारण कीजिए। धारण करने से पूर्व नीलम का प्रभाव की भी जांच कर लीजिए। आपको गुड़ और काले तिल के लड्डू मंगलवार के दिन वानरों को खिलाना है और श्री राधा कृष्ण जी का नियमित उपासना करना, यह आपके लिए प्रसन्नता का कारण बनेगा। यह तक कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। यह वीडियो बनाने का मकसद है कि आप अपने राशि को समझिए, आपके राशि में किस तरह से उतार चढ़ाव आएगा, किस परिस्थिति में आएगा और आपको क्या समाधान करना है। समाधान हमेशा अच्छा चीज होता है, उपाय करना हमेशा आपके भले और हित के लिए होता है, क्योंकि वह आपकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, दूर हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं, सिर्फ सोचने में समय व्यतीत कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं अभी बात करेंगे, कल बात करेंगे, ऐसा करने से आपका समय व्यर्थ हो रहा है और समस्याएं आपकी ओर बढ़ती जा रही, गंभीर हो रही हैं। जैसे जैसे समस्याएं गंभीर होंगी, उनके उपाय और समाधान करने में भी समय जाएगा, क्योंकि जितना लंबा आप समय लगाएंगे समस्याओं को बड़ा करने में, उतना ही समय लग जाता है समस्याओं को समाप्त करने में। आप हमसे उपाय प्राप्त कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। आपके जीवन में चल रही हर तरह की समस्याओं का समाधान ज्योतिष के माध्यम से किया जा सकता है। आप कुंडली का विश्लेषण कराइए, कुंडली नहीं है तो हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। दूसरे माध्यम से भी आपके जीवन का विश्लेषण करके आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान भी बताया जा सकता है और उसको दूर भी किया जा सकता है, बशर्ते आपको ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए और अपने कर्म पे आपको हमेशा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।